हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश। इस वीडियो में मैं आपसे इंटरनेशनल रिलेशन के स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करूंगा। अभी तक हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपसे डिस्कस की हैं। हिस्ट्री कैसे करना है, ज्योग्राफी कहाँ से करें, उसके अलावा पॉलिटी कहाँ से करें, इकोनॉमी कहाँ से करें, किन एरियाज़ पे ध्यान दें, द कोर एरियाज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और कैसे पेरीफेरल टॉपिक से बचते हुए पहले कोर एरियाज़ को तैयार कर लें फिर पेरीफेरल एरिया में जाएं। अब अगर आप पेपर को उठा के देखोगे तो एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसके बारे में बातचीत बहुत कम होती है, दैट इज द इंटरनेशनल रिलेशन। बातचीत इन द सेंस कि बात तो हम लोग करते ही हैं, ऐसा नहीं कि हम इंटरनेशनल रिलेशन को इग्नोर करने की बात करते हैं, बट इसके लिए जो एफर्ट्स चाहिए वो हम अक्सर एफर्ट्स नहीं देते हैं। अच्छा, अप्रोच की बात अगर आपसे मैं कि भाई आपने कैसे तैयार किया, तो अक्सर आपका एक ही अप्रोच रहता है कि सर आईआर के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं कंपाइलेशन पढ़ के चला जाऊंगा। दिस इज ऑल वी डू, फेयर इनफ, बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस अप्रोच। व्हेन यू आर रीडिंग ओनली फ्रॉम द कंपाइलेशन and if you see the trend that at least they are asking the 5 questions or even the 12 questions or even the 8 questions or 10 questions, तो जहां पे आपके 6 से 7 सवाल से 8 सवाल आ रहे हैं वहां पे आप करके आ पाते हो 1 से 2। रीजन बीइंग क्योंकि ये जो आपका रिसोर्स है दैट इज नॉट वेरी मच कॉम्प्रिहेंसिव। अगर जैसे आप विजन का कंपाइलेशन देखेंगे तो विजन के कंपाइलेशन में भी आपको सारा डेटा नहीं मिलेगा, इनसाइट्स का उठा के देखेंगे तो उसमें भी सारा नहीं मिलेगा। तो क्या अप्रोच रखें, पहला सवाल तो यही आ जाता है। दूसरा सवाल, अगर मैं इस सेक्शन को इग्नोर करके जाता हूं तो 1-2 क्वेश्चन ही करके आ पाऊंगा जो मैं हर साल करते आ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं एफर्ट्स मार लेता हूं, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा कर लेता हूं, तो इस 1-2 क्वेश्चन की जगह मैं 3 से 4 क्वेश्चन इस एरिया से बड़े आराम से कर सकता हूं, एंड दैट इज हाईली प्रिडिक्टेबल। दिस इज हाईली प्रिडिक्टेबल अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। तो 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब ये होगा कि आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पा रहे हो, और 2 से 3 क्वेश्चन का इफेक्ट आपके प्रीलिम्स के कट ऑफ में क्या होता है ये तो आप बेहतर ही जानते हो। 2-3 क्वेश्चंस दे विल एक्चुअली क्रिएट अ मैसिव डिफरेंस, क्योंकि आपका प्रीलिम्स उसके चलते क्वालिफाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन आपके लिए स्ट्रेंथ की तरह काम कर सकता है, ज़्यादातर बच्चों के लिए वीकनेस की तरह काम करता है। उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बस वो एकाक कंपाइलेशन जो आईआर वाली जैसे कंपाइलेशन मिल गई, पीटी 365 हमने पढ़ लिया और हम चले गए, बट असली गेम उसके बाद चालू होता है जब आप एक्चुअली इसके लिए एफर्ट्स मार के जाते हैं, क्योंकि दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन एक्चुअली क्रिएट द डिफरेंस। पॉलिटी है जैसे उसमें 12 सवाल है तो ज़्यादातर बच्चे 12 के में से 11 सवाल तो कर ही लेते हैं, क्योंकि वही बुक है लक्ष्मीकांत, वही किताबें पढ़नी है। यहाँ पे लेकिन वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये छोटे छोटे जो एरियाज हैं जहाँ पे आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, और वहाँ पे अगर आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। कट ऑफ भी थोड़ा सा बढ़ा ही है, अगर आपने 2025 का कट ऑफ देखा है तो दिस इज द प्रॉब्लम। अब कैसे करते हैं हम, हमारी अप्रोच क्या रहती है? आवर अप्रोच इज वेरी रैंडम। आप इस सेक्शन को देखेंगे, हम लोग बस कंपाइलेशन पढ़ के चले जा रहे हैं, वहां पे फॉल्ट है। दूसरी बात, कई बार लाइक इफ यू सी, अगर किसी आप टॉपर से भी पूछेंगे या फिर जनरल पूछेंगे तो दे विल बी सेइंग भैया न्यूज़पेपर से न्यूज़पेपर करते चलो आपका आईआर तैयार हो जाएगा, बट द क्वेश्चंस आर नॉट डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स। फॉर एग्जांपल G20 के मेंबर्स, क्वेश्चन करंट अफेयर्स से तो है, न्यूज़पेपर से नहीं है। G20 मेंबर्स की पूरी जो लिस्ट है वो जनरली, लेट्स से कि अगर मैं द हिंदू का भी आर्टिकल पढ़ रहा हूँ तो आपको उसमें लिस्टिंग नहीं मिल जाएगी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली लेकिन आपको मिल सकते हैं, और अब हम सारे न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ सकते तो क्या करें, एक सवाल ही आ जाता है। अप्रोच हमारी सिस्टमैटिक नहीं रहती, हमारी अप्रोच बहुत ही रैंडम रहती है इस एरिया में, और जब हमारी अप्रोच रैंडम होती है तो यू टेंड टू मेक द मिस्टेक इस एरिया में, जो कि हाईली प्रिडिक्टेबल है, स्कोरिंग भी है, और हम आईआर के लिए एक कंपाइलेशन पढ़ते हैं और जिसमें आपको पता है 1-2 क्वेश्चन ही आप कर पाते हो 7-8 में। सो व्हाट इज द राइट अप्रोच, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। दिस वीडियो डील्स विद दैट एंड इट विल सर्टेनली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपको आईआर को अप्रोच कैसे करना है। लेट अस सी। सबसे पहले मुझे अगर आईआर के बारे में पढ़ना है तो मुझे जाहिर सी बात है सिलेबस पे जाना चाहिए, यही सही तरीका है। मैं यूपीएससी का सिलेबस देख लूँ, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लूँ, यही तो मुझे बताएगा कि आईआर में कहाँ पे तैयारी करनी। तो अगर मैं देखूंगा आईआर के सिलेबस के लिए, दे हैव नॉट डिफाइंड
द इंटरनेशनल रिलेशन प्रॉपरली, कि आपको क्या पढ़ना है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, बस इतना ही पूछा। ये नहीं बताया कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाला कौन सा। अब लेट्स से कोई फ्रांस और ब्रिटेन में कोई संधि हुई, कोई एग्रीमेंट हुआ, तो क्या ये मुझे पढ़ना चाहिए, एक सवाल आ जाता है। तो ऐसे केस में अगर क्या आपके पास ये सवाल आता है ना, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने डिफाइन नहीं कर रखा। बट द आंसर टू दिस इज दैट अगर इनके बीच में कोई एग्रीमेंट है, वो इंडिया को किसी वे में इंपैक्ट कर सकता है, जहां पे इंडिया का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर इंडिया का कोई भी रोल नहीं है वहां पे, इंडिया से कोई मतलब नहीं है, ये इनका आपस का बायलैटरल मामला है, भले इंडिया पार्टी है चाहे नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया एनी हाउ, देन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। ठीक है, सो दिस इज द थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, दैट एनी इंटरनेशनल इवेंट दैट इज कंसर्निंग इंडियाज इंटरेस्ट दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे तो मुझे क्लैरिटी नहीं मिली, लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे दिख रही है। इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो सिलेबस है GS2 का, सेम अप्रोच जो मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनाया था, यहाँ पे भी आपको अपनाना है। दैट इज, इफ यू सी, क्या पढ़ते हो आप, इंडिया इन इट्स नेबरहुड रिलेशन, जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच का रिलेशन, इंडिया नेपाल, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार एटसेट्रा। तो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट चल रहे हैं, तो वो मुझे कायदे से पढ़ना चाहिए। अब एक चीज़ समझिएगा, इसके फायदा क्या होगा कि जब आप IR पढ़ दोगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि अगर नेबरहुड में कुछ हो रहा है तो मेरे को इस चीज़ को ढंग से पढ़ के जाना है। इससे क्या होगी, आपकी अप्रोच जो होगी ना, दैट विल बी सिस्टमैटिक, और सिस्टमैटिक अप्रोच वाला बच्चा ही नंबर लेके आता है। बाइलेटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, यही क्वेश्चंस वो प्रीलिम्स में पूछते हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी आप ग्लोबल ग्रुपिंग उठा के पढ़ने लगो, बहुत बार अप्रोच बड़ी रैंडम रहती है हमारी कि भाई कोई भी ग्रुपिंग का नाम देख लिया, भले इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, हम पढ़ने लगते हैं। आप नहीं, उसको पढ़ने का कोई फायदा आपको नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस इट इज इम्पैक्टिंग इंडिया। इंडियाज इंटरेस्ट अगर इन्वॉल्व है तभी आपको उस पर फोकस करना है, अदरवाइज बाईपास कर जाओ उससे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस भी आपको वैसे ही दिखेंगे। इफेक्ट ऑफ द पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, तो लाइक यूएस अगर कोई पॉलिसी बना रहा है और इंडिया का इंटरेस्ट को वो इम्पैक्ट कर रहा है, तो मुझे उसके बारे में सोचना है, नहीं तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पेरिस क्लाइमेट, सवाल आते हैं क्यों आएंगे, क्योंकि इंडिया का इंटरेस्ट डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रहा है, इंडिया भी उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेगा। देन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, दियर स्ट्रक्चर, जैसे कि अगर मैं UN के स्ट्रक्चर की बात कर लूँ, इसमें UN बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड देयर मेन मैंडेट। अब यहाँ पे मैंडेट में उसके अलावा वोटिंग राइट्स एटसेट्रा भी हमें देखने होते हैं। तो दिस इज व्हाट द सिलेबस ऑफ मेन सेज, एंड इफ यू गो बाय द प्रीवियस क्वेश्चंस यू विल अंडरस्टैंड दैट समहाउ दे हैव स्टिक टू इट, उन्होंने यही ट्रेंड फॉलो किया है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी के लिए लेट अस एनालाइज द प्रीवियस क्वेश्चंस। Now, which of the following statement best reflect the issue with Senkaku Island sometimes mentioned in news? This is the conflict zone wala question. Areas of conflict mentioned in news, countries where it is located. Now, which of the following countries has been suffering from decades of civil strife and food shortage and was in news in the recent past due to its severe famine? एक चीज मुझे दिख रहा है, 22 में एक सवाल, 2023 में 2 सवाल, they are asking the questions from the conflict zone। तो थोड़ा सा इन्होंने जो जोन है वो एक्सपेंड किया, तो कन्फ्लिक्ट जोन वाले सेक्शन से सवाल आ रहे हैं। 23 में और सवाल देख लेते हैं, जैसे कि इन्होंने पूछा, इन रिसेंट ईयर चाड, गुइना, माली एंड सूडान कॉट ऑफ द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कॉमन टू ऑल। सुमेध पाइपलाइन पे सवाल आए, देयर इज इनस्टेबिलिटी इन द सहेल रीजन, उस पर सवाल आया, एंड ये कंट्री, इसके ऊपर सवाल आया कि यहाँ पे कोई ना कोई क्राइसिस चल रही है। यहाँ से मुझे एक चीज़ दिख रही है कि if there is any sort of crisis, now this crisis can be some coup, this crisis can be economic crisis also, this crisis can be humanitarian crisis also, and this crisis can be environmental crisis also etc। तो अगर किसी भी टाइप की क्राइसिस कहीं पे हो रही है, UPSC has a tendency to ask the questions on that। So whenever I am reading the newspaper, let's say if you are reading the newspaper, क्योंकि न्यूज़पेपर तो इन जनरल हम पढ़ते ही हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्राइसिस वाले एरियाज पे फोकस करना है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ टुडे
द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज इन न्यूज, देयर इज द क्राइसिस। जब विश्व का अच्छा खासा ऑयल यहां से आता है, देन देयर इज द क्राइसिस। सो यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कौन कंट्रोल करता है, अराउंड कौन है, वहां के जो वेस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी बाउंड्री वगैरह सारा कुछ आपको पता होना चाहिए कायदे से। कमिंग नेक्स्ट। अच्छा, उससे जाने से पहले एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप सवाल देखोगे, दे आर नॉट इंडल्जिंग इन एक्सेस डिटेल, दे आर एट बेस्ट आस्किंग किस चीज से रिलेटेड इनके में जो भी दिक्कतें हैं, क्राइसिस है चल रही है भाई, लाइक देयर इज द डिस्कवरी ऑफ रिच डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, देयर इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइनीज मिलिट्री बेसेस। तो बहुत लिमिटेड डेप्थ तक सवाल पूछा है, कोई चीज न्यूज में है तो क्यों है, एंड उसमें क्राइसिस का रीजन क्या है, सो व्हाई इट इज इन न्यूज, दैट इज व्हाई व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर नॉट आस्किंग यू द क्वेश्चन इन डेप्थ। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ट्रीटीज की बात करते हैं। अब जैसे ये एक सवाल आया 2020 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रीटीज से, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। तो इन्होंने 4 कंट्रीज का नाम दे दिया, वैसे तो G20 में ज़्यादा मेंबर्स हैं, लेकिन 4 कंट्रीज का ग्रुपिंग बना कर दे दी और बोला G20 के मेंबर्स कौन हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको अक्सर आपके कंपाइलेशन से मिलती है, या इंडिया ईयर बुक जैसी बुक में मिलती है, या फिर अगर आपने नोट्स बनाए तो वहाँ से मिलती है। इन जनरल आपको न्यूज़पेपर में नहीं लिख के देते हैं वो कि भैया G20 के सारे मेंबर्स कौन कौन से हैं, कब इस्टेब्लिश हुआ। दे स्टार्ट द न्यूज़ फ्रॉम जो आपको करंट इवेंट्स में जो हो रहा है, दैट इज वाई दिस इज द न्यूज़ पेपर, ठीक है। बट अगर वो चीज़ हो रहा है, अगर G20 का नाम आ रहा है, तो मुझे G20 के बारे में डिटेल पता होनी चाहिए। विथ रेफरेंस टू G20 कॉमन फ्रेमवर्क, देखो G20 पे 2020 में सवाल आया, 22 पे सवाल आ गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज एन इनिशिएटिव इंडोर्स्ड बाय G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लाइमेट क्लब, इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद सस्टेनेबल डेप्थ। 2023 में यूरोपियन यूनियन के ऊपर सवाल आया, द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट। अब आप देख रहे हैं मेजर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में वो पूछ रहे हैं, व्हाट इज दिस, ठीक है। दिस लिमिट्स द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन, मेक्स द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन टू शेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एटसेट्रा। ये सवाल आए थे, तो मेजर वाली चीजें पूछ रहे हैं वो। 23 में ये सवाल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, इस पे सवाल आया। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इस पे सवाल आया। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ट्रांसपोर्ट, इस पे सवाल आया, कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है। बहुत डेप्थ में नहीं गए, सिंपल सवाल पूछे, बेसिक पता है तो इस क्वेश्चन को आप कर ले जाओगे। फिर जैसे रीजनल ग्रुपिंग पे सवाल पूछा इन्होंने, रिसेंटली इंडिया साइंड अ डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉपरेशन एरियाज इन न्यूक्लियर फील्ड। 2019 का ये सवाल है। 2022 में इंडिया किसका मेंबर है, सिंपल सवाल, बहुत डेप्थ में नहीं गया। 2022 में कौन सी कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स की मेंबर्स हैं, सिंपल सवाल, बहुत डेप्थ में नहीं गया। 2023 में इजराइल हैज एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट्स एंड एटसेट्रा। एंड 2025 में कौन सी कंट्रीज नाटो की मेंबर्स हैं। तो दे आर आस्किंग द मेंबरशिप वाला सवाल। मुझे एक चीज़ मैसेज मिल गया कि भाई नाटो का पूछ लिया, G20 का पूछ लिया, टर्किक ऑर्गेनाइजेशंस का पूछ लिया, तो मेरे को मेंबर्स तो पता होने चाहिए, रटे होने चाहिए। तो अगली बार कोई अब ये यहाँ पे, अब आप एक चीज़ समझना, वर्ल्ड में है तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, क्या हम सारी रट डालें, नहीं रट सकते। तो जो न्यूज में है और जो इंडिया के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट कर सकता है या कर रहा है, उसके बारे में मेनली हमें ध्यान रखना है। लाइक नाटो डायरेक्टली तो इंडिया से लिंकअप नहीं है, बट समहाउ ये इंडिया के इंटरेस्ट को कभी भी इम्पैक्ट कर सकता है, करेगा नहीं करेगा दैट इज अनदर गेम। तो अगर वो रेगुलर बेसिस पे न्यूज में है तो मुझे पढ़ना है, ठीक है। देन लाइक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, दिस इज रिलीज बाय विच, तो रिपोर्ट्स वगैरह पे सवाल आते हैं, इंडिसेस पे सवाल आते हैं। वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस पे सवाल आ रखे हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, 2025 में AI एक्शन सबमिट पे। रिपोर्ट्स के बारे में एक चीज़, ऑल्दो ये बात सही है कि मैं पढ़ना चाहिए, बट रिपोर्ट्स के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लास्ट के 4-5 सालों से देखा गया कि दे आर नॉट आस्किंग द मच क्वेश्चंस ऑन द रिपोर्ट्स। उस रिपोर्ट से क्वेश्चन पहले तो हर साल ही पूछ रहे थे, अभी उतना नहीं पूछ रहे, बट एनी टाइम दे कैन आस्क, ठीक है। तो अब क्या करें, तो देखिए मैंने क्या किया है कि 2011 से लेकर 25 तक के जो भी इंटरनेशनल रिलेशन से सवाल आ रखे हैं उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया एग्जामिनर का माइंडसेट समझने के लिए, क्योंकि 3-4 साल का मैं वो करता तो लाइक द थिंग वाज दैट कि वो एग्जामिनर का माइंडसेट एक्चुअली उसका कंफर्ट जोन नहीं दिखाता। अभी क्या है कि मेरे को पता है कि वो प्लेसेज इन न्यूज़ में इंटरेस्टेड है, कोई प्लेस क्यों न्यूज़ में, वो मेनली उसमें इंटरेस्टेड है, उसको उससे ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटीज़, स्पेशली द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे IBRD पे सवाल पूछ लिया,
तो दे आर इंटरेस्टेड इन दैट, दे आर इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज, पैसे से दुनिया चलती है तो पैसे वाली ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। देन द यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स एजेंसीज, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको पढ़ना है। अब यूनाइटेड नेशंस के लिए पढ़ने के लिए हम कोई एफर्ट्स नहीं डालते हैं, ना तो उसकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, ना उसके प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, वो थोड़ा सा गड़बड़ है, अप्रोच सही नहीं है। रीजनल ग्रुपिंग एंड इंडिया, इंडियाज नेबर्स 14% सवाल पूछ सके हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, इंडिसेज एंड समिट 11% सवाल पूछ सके हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ते समय मुझे थोड़ा सा इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर मैं इतना इस तरह से कर रहा हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, इसके बेसिस पे हमने क्या किया, दीज आर द 6 माइक्रो थीम्स जहां से वो सवाल पूछे। पहले तो आप ये चीज समझ लो। अब इन माइक्रो थीम्स में भी किन किन चीजों का ध्यान रखना है, अब उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पढ़ना तो ये है, ये मुझे समझ में आ गया, सारे सवाल इसी से आ रखे हैं। तो वेयर इन द टू फोकस इन द माइक्रो थीम्स इटसेल्फ, लाइक देयर वाज द क्वेश्चन ऑन अर्जेंटीना इन 2024 अबाउट द सुडान, देयर वाज द वॉर जोन, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, टर्की, दिस लेफ्ट नेटो। 2024 में सही रीजन पे सवाल पूछा। सुमेट पाइपलाइन के ऊपर सवाल आया 2024 में। 23 में नॉर्थ की वो नुतुरी पे सवाल आया। देन नोगोर्नो कराबख, then why the Chad, Guinea, Mali and Sudan, why this was in news, which country was suffering from the civil strife. So basically what they are asking why the country is in news. तो primarily सबसे पहली चीज तो आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। लोकेशन में कि कौन से कॉन्टिनेंट में है, इफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज आर देयर तो व्हाट आर द नेबरिंग कंट्रीज एंड नियर बाई सीज, इस पे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइक अर्जेंटीना इज इन साउथ अमेरिका, लाइक सूडान इज इन अफ्रीका, मुझे इतना तो पता होना ही चाहिए। दिस वन इज इन साउथ कॉस्कस, ठीक है। तो द रीजन मेंशन्ड इन न्यूज बिलोंग टू विच कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट, दे कैन आस्क एनी टाइम, एंड दैट इज वाई यहाँ पे मैपिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैपिंग इज इंपॉर्टेंट, कभी किसी कंट्री का पढ़ लो तो एटलीस्ट मैप पे देख लो कहाँ पे। इन डिटेल में जाके उसकी वेजिटेशन का सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यू शुड नो वेयर दिस कंट्री इज, वेयर व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दैट कंट्री। सेकेंड चीज, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज इन न्यूज। अब कोई वॉर हो रहा है, कन्फ्लिक्ट है, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है, कहीं पे कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, कहीं पे कोई मिलिट्री कूप है, कहीं पे कोई स्ट्रेटेजिक पाइपलाइन है, कहीं पे कोई डिजास्टर है, तो आपको इसको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मेन थिंग वेयर यू हैव टू फोकस। इससे ज़्यादा इस पे फोकस करना, ज़्यादातर केस में हमारा अप्रोच इस पे रहता है। द मेन फोकस आपको यहाँ पे करना है। वाई दिस इज इन न्यूज अक्सर ये पूछता है, इस पे ज़्यादा फोकस करना। तो प्लेसेस इन न्यूज़ में ये चीज़ पे ध्यान देना है। फिर अगर कोई प्लेस न्यूज़ में बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, लाइक ऑयल पाइपलाइंस, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों न्यूज़ में आ गया, कि बिकॉज उसके चलते एनर्जी क्राइसिस हो रही है, दिस इज एविडेंट, होनी ही है। ट्रेड रूट्स, मिलिट्री बेसिस, एनर्जी कॉरिडोर्स, लाइक सुमेट पाइपलाइन पे सवाल आया था, ठीक है, बिकॉज दिस कनेक्ट्स रेड सी टू मेडिटेरेनियन बाईपासिंग स्वेज कनाल, ठीक है। देन रिकॉग्नाइज द कॉन्फ्लिक्ट जोन, जो मैंने आपको बताया ही था, इस पे सवाल आया था। देन इस पे कभी कभी सवाल आ जाते हैं ना, लाइक कि हु इज फाइटिंग हुम, सेपरेटिस्ट मूवमेंट टाइप्स, तो इस पे सवाल बन सकता है कि ये लोग कहाँ पे लड़ रहे हैं, बस यही सवाल आएगा, डिटेल में नहीं आएगा, यही सवाल आएगा। सो दिस विल ऑल्सो बी कवरिंग व्हाई इट इज इन न्यूज। तो ये उसी का एक तरह से सब पार्ट है। देन यू कैन ग्रुप द कंट्रीज बाय द रीजन ऑल्सो, लाइक मैनी क्वेश्चन टेस्ट रीजनल अवेयरनेस, फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री कूप इज देयर, टेररिज्म, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, याद रखने के लिए। एंड लाइक कोई मिलिट्री अलायंस है जो न्यूज में, अभी नाटो इस साल भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो कोई अलायंस है, तो प्लेसेस इन न्यूज में कुछ गोल्डन रूल है, आपको ध्यान रखना है। कहाँ, वाई दिस इज इन न्यूज, कौन सी कंट्री से कंट्रोल करती है, क्यों न्यूज में है, एंड इसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है। LRCI ये फॉर्मूला है, लोकेशन, रीजन इन न्यूज, व्हाट इज द क्राइसिस और कन्फ्लिक्ट जिसके चलते न्यूज में, एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। इतनी चीज़ें ध्यान रखते हुए कोई चीज़ अगर न्यूज में है तो मेरे को कर लेना है, इतना कर लोगे, प्लेसेस इन न्यूज के सवाल गलत नहीं करके आओगे। इन चीज़ों पे अक्सर कहता हूँ ध्यान नहीं देते, ये गलती करते हैं, इस पे आगे से थोड़ा सा ध्यान दे देना। उसके बाद देन UN organizations, this is one of the most important section. UN and its specialized agencies, they can ask the question anytime. Anything related to UN is important for India. तो UN organizations कौन सी कंट्रीज इसके ऑब्जर्वर हैं, व्हाट इज द मेंबरशिप एटसेट्रा मुझे पढ़ना है। लाइक 2022 में सवाल पूछा था, दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन ऑब्जर्वर स्टेटस। सो वेयर टू फोकस, यू हैव टू सी द रिकरिंग थीम्स रिलेटेड टू UN organizations,
वोटिंग राइट्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। लाइक लेट्स से यू हैव द सिक्योरिटी काउंसिल, तो वहाँ पे भैया वोटिंग राइट्स का क्या है, कौन सी कंट्री, कौन सी वो कंट्रीज हैं 5 कंट्रीज जो वीटो रखती हैं, बाकी कंट्रीज नहीं है, यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट। ठीक है। मेंबर्स, हाउ नॉन मेंबर्स इंटरेक्ट विथ यूएन एटसेट्रा। देन UN convention, any committee related to UN and agencies and legal treaties and international years also, जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये सब UN डिक्लेयर करता है, तो मुझे वो सारे इंटरनेशनल ईयर पता होनी चाहिए। और क्या होता है ना, अक्सर जो आप कंपाइलेशन पढ़ते हो, कंपाइलेशन में बड़ा ही अधूरा रहता है। UN की वेबसाइट पे जाइए, इंटरनेशनल ईयर वाली लिस्ट निकालिए और चुपचाप पढ़ डालिए सारे, एटलीस्ट लास्ट के जो 8-10 साल में हैं वो आने वाले हैं, उस पर वो सवाल पूछ सकते हैं। सो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वीमेन फार्मर्स लाइक 2025 पे सवाल आया था। UNOPS 2023 पे सवाल आया था। यूनाइटेड नेशंस कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन 2023 में सवाल आया था। UN क्रेडेंशियल कमेटी पे सवाल आया था 2022 में। UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज पे सवाल आया था 22 में। UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड पे सवाल आया था। यूनाइसेफ पे सवाल आया था। UN हैबिटेट पे सवाल आया था। तो इस तरह से सवाल आते हैं। वॉट एवर द UN मैकेनिज्म इज इन न्यूज, यू हैव टू रीड इट। देन द UN रिपोर्ट्स लाइक 2023 में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब इस बार इन्होंने ये नहीं पूछा कि वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, पहले सवाल आते थे रिलीज कौन करता है, अभी रिपोर्ट के थोड़ा सा अंदर में घुस गए, इस पे से रिलेटेड सवाल पूछ लिया। ठीक है। लाइक 2012 में UNDP पे सवाल पूछा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो अगर यूनाइटेड नेशंस कोई रिपोर्ट रिलीज करे तो थोड़ा सा उसका बेसिक मुझे पता होना चाहिए, जिसपे यहाँ पे सवाल आए थे। सो एनी रिपोर्ट दैट इज रिलीज बाय UN इन द करंट ईयर बिकम्स इंपॉर्टेंट इफ पॉसिबल रिमेंबर इंडियाज रैंकिंग, अगर उसमें है। अब आपको क्या करना है, कोई न्यूज में है, क्या होता है मैगजीन में इतना स्पेस होता नहीं है, दे हैव टू मेक इट इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, कम स्पेस में बनाना है, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा पेजेज होते तो आपको लगता है यार इतना कौन पढ़ेगा, पढ़ना पड़ता है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऑल यू हैव टू डू, आपने कोई न्यूज़ आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन देखी, गो टू दी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ विकीपीडिया और यहाँ पे पढ़ डालो उनका मेन जो पैराग्राफ है, मेजर चीज़ें आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाती हैं। फिर एक बार स्क्रॉल कर लो, एक आध कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है तो पढ़ लो, नहीं तो फिर एटलीस्ट पैराग्राफ पढ़ लो स्टार्टिंग वाला। एंड राइट साइड में जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, कब बना था या फिर इसके मेंबर्स कौन है, वो थोड़ा बहुत देख लो, या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके ये चीज़ आप कर सकते हो। इतना कर लोगे, बिलीव मी अप्रोच बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक हो जाएगी। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कहाँ पे फोकस करना है, तो यू हैव टू फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ग्रुप्स इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपकी G20, AIB, ADB, यूरोपियन स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, इन सब पे सवाल आ रखा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो यू हैव टू फोकस ऑन इंडियाज रोल एंड दियर मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस। आपको ये देखना होगा कि क्या इंडिया मेंबर है, वोटिंग राइट्स इफ एनी, एंड इफ देयर आर इन न्यूज समहाउ रिलेटेड टू इंडिया डेवलपमेंट, कैसे इंडिया का इंटरेस्ट वहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें देखनी है। सिक्योरिटी एंड जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस जैसे कि SCO, MTCR, NATO, ब्रिक्स, ऑकस, मिडिल ईस्ट, क्वाड, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स एटसेट्रा। लेटेस्ट कोई FTA इंडिया ने अगर साइन किया है स्पेशली तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, लाइक G20 कॉमन फ्रेमवर्क, इंडिया EU BTIA। देन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस विच इन्वॉल्व्स इंडिया एंड द पॉलिसीज लाइक लुक ईस्ट पॉलिसी, इंडिया ओशन, नेवल ऑप्सियम, इंड आर्क, इन सब चीज़ों का बारे में आपको पढ़ना है। International reports like the reports released by UN and its specialized agencies like FAO, ILO, IMO, IMF, UNESCO, WTO, WHO, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरी एजेंसीज, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो ये अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, इनका एक मैंने कंपाइलेशन बनाया था, देयर वाज अ कंपाइलेशन दैट इज़ अ वेरी रिच कंपाइलेशन, दैट इज़ वेरी एग्जॉस्टिव। तो करंट ईयर्स वाला तो अभी में आपकी मैगजीन्स में मिल जाएगा, बट उसमें आपको ऑल द ईयर राउंड मिल जाएगा। तो दैट इज दे हैव नियरली 175 रिपोर्ट्स के आसपास, जहाँ पे हमने क्लब कर रखा है। जैसे कि लेट्स से कि समथिंग इज रिलीज्ड बाय लेट्स से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने जो जो रिपोर्ट्स रिलीज करता है वो सारा एक साथ दे रखा है, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। दिस यू विल बी गेटिंग ऑन सिविल सर्विसेज विथ नीलेश। ये टेलीग्राम चैनल पे डला हुआ है, हम इसे फिर से शेयर कर देंगे, आपको ये रिपोर्ट वहाँ से मिल जाएगी, उसे एक बार देख बच लेना, ठीक है। अब अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ दिक्कत क्या है कि दैट इज़ द प्रॉब्लम एक्चुअली, देयर आर टू मेनी रिसोर्सेज, बहुत सारी जगह से पढ़ना है, बहुत सारा स्कैटर्ड है, तो कहाँ से क्या करें, कवरेज भी एग्जॉस्टिव नहीं। अब एक कंपाइलेशन पढ़ा, काम पूरा हुआ नहीं। देखो यार सीधी सी बात है, एक चीज़ समझना, आप कोई चीज़ पढ़ते क्यों, इसलिए पढ़ते हो ना ताकि क्वेश्चन है तो कर लो।
अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया एंड अगर पढ़ने के बाद इफ़ यू फाइंड दैट कि आपका वो कवर ही नहीं हुआ हो पाया, देन कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, इट्स बेटर तो थोड़ा सा 2-4-10 पेज अगर मुझे फालतू पढ़ना पड़े लेकिन मेरा क्वेश्चन हो पाए। अब आपने 100 पन्ने पढ़े, कुछ नहीं आया, आपने 150 पन्ने पढ़ लिए, 3 सवाल एक्स्ट्रा करके आए, व्हाट इज बेटर, आउटपुट कहां पे मिला आपको, ये इंपॉर्टेंट करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैटर करती है। दूसरी चीज, बहुत सारा इररेलेवेंट कंटेंट भी है बहुत सारे अवेलेबल रिसोर्सेज में। सो इस चीज के लिए सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, पहले तो हमने ये विजन की मंथली मैगजीन वाले शॉर्ट नोट्स बनाए। इसमें जनवरी से दिसंबर 2025 तक के आपके नोट्स हैं और दिस इज रिलीज्ड टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, सिविल सर्विसेज विद नीलेश। जनवरी के हम बहुत ही जल्दी रिलीज कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको जाना है पेज नंबर 34 से 80 अच्छे से पढ़ लेना है। लाइक इंटरनेशनल रिलेशन, ये देखिए मंथ वाइज अरेंज है, तो आपको इससे ये भी पता चलेगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, रिलेटिव इंपॉर्टेंस। जो जितना रीसेंट है वो उतना ज़्यादा एग्जामिनर के माइंड को इम्पैक्ट कर सकता है कि एग्जामिनर वहां से सवाल पूछना चाहेगा। लाइक जो जनवरी में इंसिडेंट हो रहा है, फरवरी में इंसिडेंट हो रहा है, वो एग्जामिनर का दिमाग की बत्ती घुमा देगा, उसको लगेगा यार, क्योंकि वो रेगुलर उसको पढ़ रहा है, अभी उसको क्वेश्चन पेपर सेट करना है, तो कब का सवाल बनाएगा, वो पिछले जनवरी जाएगा कि इस वाली जनवरी का सवाल पहले सोचेगा, इस वाली जनवरी, क्योंकि अभी रिसेंटली उसने पढ़ रखा है। आप भी जो पढ़ते हो तुरंत, तो वो आपको ज्यादा याद आता है, एग्जामिनर के साथ भी यही होता है। तो इसलिए जो लास्ट के 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सवाल आ सकता है इस साल, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसे इसीलिए हमने, आप इस रिलेटिव इंपॉर्टेंस समझ पाओ, लाइक जनवरी 2025 में क्या क्या करंट अफेयर्स था, फरवरी 2025 में क्या क्या था इनके इंटरनेशनल रिलेशन में, ये और ये बना है विजन से। विजन दे डू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम फॉर द कंटेंट डेवलपमेंट। करंट अफेयर्स तो उसका बेस्ट ही आप जानते ही हैं, ठीक है। मार्च में, अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और कितने पेजेस हैं टोटल, टोटल इट हैज़ नियरली 45 पेजेस। तो इतने पन्ने पढ़ने, केवल 45 पन्ने पढ़ने यहाँ से। उसके अलावा फिर डेफिनेटली अगले मंथ का आपको अपडेट करना है, तो वो तो होगा ही। उसके अलावा लेकिन यहाँ तक आपको रुकना नहीं, अगर यहाँ पे आप रुक गए तो आप गलती करेंगे। दूसरी चीज जो आपको करनी है, यू हैव टू रीड एनी वन कंपाइलेशन ऑफ IR फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट, कोई और इंस्टीट्यूट का। PT 365 मत उठा लेना, और अगर PT 365 पढ़ रहे हो तो इसको इग्नोर कर सकते हो, कोई एक पढ़ लेना, प्लस एक और इंस्टीट्यूट का कंपाइलेशन जरूर कर लो। क्योंकि क्या होता है ना कि अब देखो यार, बनाने वाले वो बच्चे तो होते नहीं जो प्रॉपरली सेलेक्ट होके एंड ऑल ये सारी चीज़ें करते हैं, रियलिटी है, फैक्ट भी है। और कोई प्रोफेसर नहीं बना रहा होता है, वहाँ पे बच्चे ही बना रहे होते हैं, जो आप इंस्टीट्यूट्स के, जो आपके मंथली मैगजीन होती है। तो एटलीस्ट ये रहता है कि अगर आप 2 इंस्टीट्यूट का कर रहे हो तो कवरेज आपका थोड़ा सा ज़्यादा एग्जॉस्टिव हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा कुछ 2-3 चीज़ें और हैं जो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा कर लेना। इससे सवाल आए थे, आते रहे और आएंगे। पहली चीज़ है ये एक एक्सेल शीट जो मैं अभी आपको पहले दिखाता हूँ। अब मैंने ये एक्सेल शीट जैसे देखिए बनाई है। यहाँ पे जैसे मैंने चोक पॉइंट्स एंड पाइपलाइंस, जो भी चोक पॉइंट्स इस टाइम पे न्यूज़ में, स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स, इफ़ यू सी पाइपलाइंस एंड ट्रेड रूट्स विच आर इन न्यूज़ जनवरी 2025 से फरवरी 2026 तक। फिर हमने इसे मैंने डाला है क्राइसिस एंड conflict zones and why news framework etc. So if you go through this Excel sheet, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा और आपको हमारी ऐप सिविल सर्विसेज विद नीलेश पे भी मिल जाएगा। तो अब एक चीज़ देखना, इफ़ आई गो बाय दिस मैरी टाइम चोक पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, तो देर दिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे है, दिस इज़ वर्ल्ड नंबर 1 चोक पॉइंट, इस पर सवाल आ सकते हैं। क्राइसिस, ईरान डिक्लेयर्ड क्लोज्ड आफ्टर US इजराइल ऑपरेशन। अब इसका नाम क्या था, दिस ऑपरेशन वॉज नॉन एज दी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, न्यूज़ में आ गया, पूछ सकता है। हौतीज के बारे में पूछ सकता है। तो इस टाइप के सवाल बनते हैं। जैसे बाब अल मंडेब स्ट्रेट कहाँ पे है, दिस इज सेकेंड मोस्ट क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट, दिस लिंक्ड इंडियन ओशन टू स्वेज कैनाल एट्सेट्रा। तो जब मैं ये चीज़ देख रहा हूँ ना, तो मैं इसको बस एक बार आपको एक रीडिंग कर लेनी है। इसी तरीके से स्वेज कैनाल, सुमेट पाइपलाइन, स्टेट ऑफ मलक्का, जो भी न्यूज़ में है, केप ऑफ गुड होप, ताइवान स्टेट, डेनिस स्टेट। उसके बाद आपके पाइपलाइन एंड एनर्जी कॉरिडोर्स, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे इंडिया इज टॉप सऊदी क्रूड बायर, पेट्रोलियम एंड ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन कहाँ पे है, किसके बीच में है, अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन, टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, नॉर्ड स्ट्रीम सैबोटेज इन्वेस्टिगेशन, साबर पोर्ट पूछ सकता है सवाल, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो ये कहाँ पे है, कहाँ से पास होता है,
दिस इज डिसरप्टेड बाय बलोच सेपरेटिस्ट अटैक्स ऑन चाइनीज वर्कर्स एटसेट्रा। तो ये सब इनके बारे में कभी भी पूछ सकता है। किलीस एलेप्पो गैस पाइपलाइन दैट इज इन सीरिया, देन ट्रांस सहारन गैस पाइपलाइन, आईमैक, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट। तो मैंने ये पाइपलाइंस वाला पूरा पढ़ लिया अच्छे से। फिर उसके बाद मैं जाऊँगा कन्फ्लिक्ट जोन पे। साउथ एशिया में कौन कौन सी जगह है जो न्यूज़ में रही है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में के बीच में पंगे हुए थे, आपको पता ही है। वी हैड द ऑपरेशन सिंदूर, वी हैड द ऑपरेशन बुनियन उन महसूस, जो पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर तो हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में थोड़ा भी नहीं पता होता। हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। इससे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक लिंक ना, यहाँ पे मुझे दिख रहा है इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज़ में आ गया। तो मुझे इतना तो पता होना चाहिए ना कि इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया के कंट्रोल में कौन सी रिवर है, पाकिस्तान के कंट्रोल में कौन सी रिवर है, एटसेट्रा। देन अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ, क्या दिक्कतें चल रही, म्यांमार में क्या दिक्कतें चल रही, बांग्लादेश में क्या दिक्कतें चल रही हैं, वाई दे आर इन न्यूज़। मिडिल ईस्ट के बारे में, गाजा पैलेस्टाइन, ये तो रेगुलरली वैसे न्यूज़ में रहता है। तो आई शुड बी, मतलब मुझे ढंग से इसको पढ़ लेना है। आईमैक कॉरिडोर वर्ड आ गया तो मुझे पता होना चाहिए कि एटलीस्ट आई शुड बी नोइंग व्हाट इज आईमैक कॉरिडोर, कहाँ पे एंड ऑल, ठीक है। देन इंडिया स्टैंड एट यूएन, इंडिया इजराइल डिफेंस टाइम्स डिपेंड एटसेट्रा, जो भी है। इंडिया लाइक इजराइल ईरान वॉर, यमन होती, सीरिया वाई दिस वॉज इन न्यूज़, कहाँ पे, लेबनन, हेजबुल्ला, इराक। देन यूरोप यूरोशिया में कौन कौन सी कंट्रीज न्यूज़ में है, नॉर्ड स्ट्रीम पे इस पे सवाल आप देखते ही हैं। यूक्रेन के बारे में बात कर लेंगे, रशिया के बारे में बात कर लेंगे, बाल्टिक स्टेट्स एंड नाटो एक्सपेंशन, नाटो वाज एक्सपेंडेड, सो यू शुड बी नोइंग भाई नाटो में कौन कौन से नए मेंबर्स हैं एटसेट्रा, ठीक है। देन अफ्रीका, सूडान, डीआर कांगो, सहेल रीजन, यही सब तो आता है ना न्यूज़ में रेगुलर। इथियोपिया, सोमालिया, नाइजीरिया, क्या कौन सी वायलेंस चल रही है, सब कुछ आपको इस एक एक्सेल शीट में मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एंड इन टर्म्स ऑफ रिलेवेंस, ये भी हमने साइड में दे रखा है इस तरह से, ठीक है। देन अमेरिका में हैती, वेनेजुएला, अभी पता तो है ही आपको, उठा ले गए उनको, ठीक है। तो ट्रम्प ऑर्डर मिलिट्री ऑप्शंस अगेंस्ट मदुरो, एंड दैट, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं था कि यार कि तुम कहीं पे घुसोगे उसके मेन आदमी को उठा के ले जाओगे, बट उठा ले गए भैया, बलवान की शक्ति है, क्या ही कर सकते हो। मैक्सिको, इक्वेडर, इंडिया पैसिफिक, साउथ चाइना सी, नॉर्थ कोरिया, कंबोडिया, इंडिया में जम्मू कश्मीर, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। सो दिस थिंग्स हैज बीन इन न्यूज़, एंड इसमें लाइक वी हैव एक्चुअली एडेड द कलर कोडिंग ऑल्सो, ठीक है। लाइक इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, पीआईबी में बहुत बार आ रखा है इसके बारे में रेगुलर न्यूज़ में। तो ये मुझे इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है, चोक पॉइंट ये चीज़ बता रहा है मेरे को रेगुलर कि भैया फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी से इसके ये चीज़ें आ रखी हैं, हमने बहुत अच्छे से आपको इसमें बता रखा है, ठीक है। अब देन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, इसकी क्या मीनिंग है, व्हाट आर द की प्लेसेस रिलेटेड टू दिस इन न्यूज़, एंड इंडिया का क्या कंटेक्ट एंड यूपीएससी का क्या रिलेवेंस है, टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी, मैरीटाइम चोक पॉइंट्स, दैट इज स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स, एनर्जी पाइपलाइन, सेपरेटिस्ट मूवमेंट एटसेट्रा। तो इससे एक बार ना, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है ये, इसे एक बार देख लेना। एंड देन वी हैव एक्चुअली एडेड कि भैया जो जो चीज़ें न्यूज़ में हैं, लाइक कौन सी कलर कोडिंग हमने यूज़ की है। इसके अलावा टॉप 10 इंटरनेशनल प्लेसेज इन न्यूज़, इनको जरूर देख लेना है आपको ढंग से। टॉप 5 डोमेस्टिक प्लेसेज इन न्यूज़ जो रेगुलर न्यूज़ में हैं, की पाइपलाइंस जो आपके न्यूज़ में रही हैं, व्हाट आर द सोर्स वी हैव यूज्ड दिस। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना कर लोगे आपका जितना रिक्वायरमेंट है ना, आई मीन टू से कि जितना क्राइसिस रीजन्स वगैरह में एक्स्ट्रा जानने की जरूरत है वो आपका इसी से हो जाएगा, इतना कर लो। उसके अलावा आपको जो कंपाइलेशन हम बता रहे हैं वो कर लीजिए, द जॉब विल बी डन। अब एक्सेल शीट देख ली, आई होप आपको इसमें जो इन्फॉर्मेशन बताई है वो समझ में आई होगी कि क्यों मेरे को अच्छे से पढ़ना है। इंडिया ईयरबुक, इसकी पीडीएफ हमने हमारी ऐप सिविल सर्विसेज विथ नीलेश पे डाल दी है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसमें से चैप्टर 6 के शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना, इंडिया इन दी वर्ल्ड। चैप्टर 31 डायरी ऑफ नेशनल इवेंट जरूर पढ़ लेना, इसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। बस 2 चैप्टर्स हैं, ये कर लेना। इससे सवाल आते हैं, आ रखे हैं और आते रहेंगे। जैसे कि ग्रेन काउंसिल पे सवाल आया था, कहीं नहीं दिया था ग्रेन्स काउंसिल के ऊपर, इंडिया एयरबुक से आया था सवाल पिछले साल, ठीक है, पिछले के पिछले साल। तो ग्रेन्स काउंसिल, अब लोग बोल रहे रैंडम सवाल आया था, भैया रैंडम नहीं है, इंडिया ईयरबुक में दिया हुआ था सीधा सीधा सवाल। आप देखिएगा 2024 का पेपर ग्रेन्स काउंसिल पे, तो दैट वाज नॉट अ रैंडम क्वेश्चन, दैट वाज आस्क्ड एक्चुअली। देन ईयर एंड रिव्यू, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, इसकी समरी मैं टेलीग्राम चैनल पर रिलीज करूंगा, सिविल सर्विसेज विद नीलेश, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो
तो उसको पढ़ लेना, क्योंकि अदरवाइज अगर आप इनकी ओरिजिनल समरी पढ़ने जाओगे तो बहुत ज़्यादा पेजेस हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। जितना मेजर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वी विल बी गिविंग यू, बस इतना कर लेना, सारा आपका जितना भी जो कंटेंट है वो बहुत ही सिस्टमेटिक हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। इतना कर लीजिए। आप 1-2 की जगह कम से कम 4 से 5 सवाल इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जरूर करके आएंगे। इतना ही करना है और पढ़ते चलना है। सो दैट्स इट फॉर द इंटरनेशनल रिलेशन वाली स्ट्रेटेजी। आई होप आप ये चीज़ें अप्लाई करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस करके आप आएंगे ताकि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो। सो दैट्स ऑल एज ऑफ नाउ। थैंक यू वेरी मच।